तो चली जिंदगी ऐसी चली। उस समय 100 रुपए की दोस्त मेरे लिए बहुत वैल्यू थी। इसी प्रकार से 10वीं करी, 10वीं करने के बावजूद ITI करी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से 1985 से 87। और कुदरत ने मेरे साथ तो जो भी करा ना उसको प्रैक्टिकली करा। पंडित जी कहते हैं ना, कुछ को करके मिलेगा, कुछ को बिना करे मिलेगा और कुछ को करके भी नहीं मिलेगा। तो हम उस श्रेणी में है कि करके मिलेगा, ना तो हम उस श्रेणी में कि कुछ करके भी नहीं मिलेगा, ना हम उस श्रेणी में कि बिना करे मिलेगा। अपने को तो जो भी मिला वो करके मिला, और अच्छी बात है कि करके मिला। कहते हैं ना, नाम हमेशा उसी का होता है जो जिसको करके मिलता है। जिसको बिना करे मिल जाता है उसको नाम नहीं होता। कहते हैं ना, धीरू भाई अंबानी का जितना बड़ा नाम है उतना बड़ा नाम मुकेश अंबानी का नहीं है, क्योंकि धीरू भाई अंबानी को करके मिला और मुकेश अंबानी को करा कराया मिला, इतना फर्क है दोस्तों। तो मैं भी यही चाहता हूँ, पंडित जी कहते हैं कि आपको कामयाबी तो मिले और वो इतनी आसानी से ना मिले। तो मैं भी अपनी टीम को ये कहता हूँ कि आप कामयाब तो जरूर हो, पर इतनी आसानी से ना हो कि आपको कामयाबी की कदर का ना पता लगे, कामयाबी मिलती कैसे है। कहते हैं ना, जब कोई चीज फ्री में मिल जाती है ना तो उसकी वैल्यू नहीं होती, और फ्री हमेशा फेलियर। बड़े बड़े दिग्गज जो फेल होते हैं वो इसीलिए होते हैं। कहते हैं ना, जिन्होंने स्ट्रगल किया। आज आप देख लो, अमिताभ बच्चन का लड़का फिल्म इंडस्ट्री में कामयाब नहीं है। निवाजुद्दीन सिद्दीकी बुढ़ाना कस्बे से चल गया, ना शकल का ना सूरत का, और आज हिट है। उसका मेन कारण क्या है कि वो तपा है, उसको तप के मिला है। और वो अमिताभ का लड़का था इसलिए लॉन्च कर दिया किसी भी डायरेक्टर ने, कौन पूछने वाला था। तो दोस्तों, जिसको करके मिलता है ना, वैल्यू हमेशा उसी की होती है। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि आपको करके मिले। 10वीं करी, 10वीं के बावजूद ITI करी, ITI के बावजूद जो पढ़े लिखे लोगों के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ, नौकरी नहीं मिली। मुझे इस बात का कोई अफसोस भी नहीं है, और पता नहीं भगवान की कुछ ऐसी विशेष कृपा रही कि जितने मेरे साथ के साथी थे सारे के सारे NDPL में उस समय बिजली विभाग में सारे के सारे लगे, पर मैंने अपना अप्लाईमेंट का नाम भी दर्ज नहीं करवाया। मेरी इच्छा ही नहीं थी नौकरी करने की। उसके बावजूद भी एक जबरदस्ती मेरी नौकरी लग भी गई। 2 असिस्टेंट भी मेरे नीचे थे, पर फिर भी मैंने वो नौकरी 2-3 महीने करी, उसके बाद छोड़ दी। उसके बाद मैंने सब्जी बेचने का काम शुरू किया, गली गली सब्जी बेची। सब्जी बेचते बेचते तरक्की इतनी हुई कि पिताजी चांगा चलाते थे, असलम खान ने ऑटो ले लिया। 10 साल तक ऑटो चलाया, और ऑटो चलाते चलाते खुदा का भेजा हुआ फरिश्ता, जिसको अपने माँ बाप, अपने खुदा के बाद अगर मैं किसी शख्स को मानता हूँ तो मेरी ग्रेट अपलाइन है मिस्टर यासीन अली जी। मैं चाहूंगा एक बार आप उसके लिए क्लैपिंग करें। उनके द्वारा बिजनेस मेरी लाइफ में आया दोस्तों। उन्होंने मुझे बिजनेस दिया, उनका मैं हमेशा कर्जदार रहूंगा। मैं तो ऐसा मानता हूं, अगर मैं उनको अपनी चमड़ी की जूती भी पहना के पहना दूं तो शायद मैं उनका कर्ज नहीं उतार सकता, क्योंकि उन्होंने मेरी लाइफ को पूरे 180 एंगल से बदल दिया दोस्तों। जब वो इस बिजनेस को लेकर आए, मैं ऑटो पे था, उन्होंने कहा बिजनेस कर लो, जो आम आदमी के साथ होता, कोई भी आदमी करना नहीं चाहता, मैं भी नहीं करना चाहता था। और नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर तो हमारी ऐसी धारणा, अगर ये पता लग जाए कोई नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान लेके आ रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बताने आ रहा है, तो लोग इस गली से आता है तो लोग दूसरी गली से निकल जाते हैं दोस्तों। मुझे भी नहीं पता था कि ये मार्केटिंग का प्लान लेके आया। उसने कहा बिजनेस, मैंने कहा बिजनेस करते अगर स्थिति होती, क्योंकि इंडियन लोगों को एक बात का पता है कि बिजनेस के अंदर पैसा लगता है। बिजनेस का मतलब है पैसा, और पैसा अपने पास था नहीं। उसने कहा जी बिजनेस कर लो। मैंने कहा यार, अपने आपको अपनी हालत का पता है, अगर बिजनेस की स्थिति होती तो हम ऑटो क्यों चला रहे होते। तो उन्होंने एक ही बात कही कि इस बिजनेस की एक ही खूबी है कि इसमें पैसा नहीं लगता। अगर कोई दोस्तों, अगर अपने को कोई ये कहे ना पैसा नहीं लगता, तो अपने को उसकी बात पे यकीन नहीं होता। मुझे भी नहीं। मैंने कहा यार, क्यों बेवकूफ बना रहे हो यासीन जी, आप ऐसा कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता कि किसी भी छोटे से छोटा भी बिजनेस करो तो उसमें पैसा लगता है। आप कहते हो बिजनेस में पैसा नहीं लगता। उन्होंने जैसी बैकी बैकी वाले नेटवर्क मार्केटिंग वाले बातें करते, आरसी वाले बातें करते, उन्होंने भी वही करी कि हल्दी खाओगे पैसा आएगा, कपड़े पहनोगे पैसा आएगा, जूते पहनोगे पैसा आएगा, ये करोगे पैसा आएगा, वो करोगे पैसा आएगा। तो इन बातों पे जब एक नए आदमी के सामने इस तरह की बातें करते तो यकीन नहीं होता। मुझे भी यकीन नहीं हुआ, फिर भी मैंने, कहते ना, इंडियन आदमी के अंदर खूबी है कि वो इंसान को गोली बहुत अच्छे तरीके से देना जानता है। मैंने भी उनको गोली दी। गोली क्या दी कि यासीन जी, मुझे पता है इंडियन आदमी के पास सब कुछ है, अगर नहीं है तो सिर्फ टाइम नहीं है। कहते ना, विदाउट वर्क बिजी इन इंडिया, इंडिया में लोगों के पास काम भी नहीं है और टाइम भी नहीं है। मैंने सोचा ये भी वही प्राणी है इंडिया का, मेरे जैसे ही, ना इनके पास टाइम है ना इनके पास समय पैसा है। मैंने कहा मेरे पास, आप जो है ना एक काम करो, अभी मैं ऑटो पे हूँ, उस समय 12-1 बजे का वक्त था, मैं स्कूल के बच्चे उठाता था, मैं आपको शाम को 8 बजे के आसपास मिलूंगा। तो मैंने सोचा 8 बजे तक ये आदमी ठहरेगा नहीं, ये चला जाएगा, अपना पीछा छूट जाएगा, यार बात खत्म हो जाएगी। पर कुछ कहते हैं ना, जब किसी का हाथ, मैं हमेशा कहा करता हूँ कि भगवान, खुदा, वाहेगुरु, जिसको भी आप मानते हैं, जब वो किसी का हाथ पकड़ ले, कहते ना, वो भगवान 2 वक्त हंसता है इंसान के ऊपर। कब? जब वो किसी की बात को बनाने पे आ जाए और पूरी दुनिया बिगाड़ने पे हो, तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखा भी होगा आपने दोस्तों, महाभारत के अंदर द्रौपदी का जब चीरहरण होने लगा तो कृष्ण जी साथ में थे, उसका कुछ नहीं बिगड़ा। भगवान साथ में थे, उसका कुछ नहीं बिगड़ा। लोगों ने बहुत कुछ बिगाड़ने के बाद उसका नहीं बिगड़ा। और जब वक्त खराब होता, जब जिसका साथ वो छोड़ दे, वो कहते हैं ना, एक बार रामचंद्र जी, वो पुल बनाना था,
तो हनुमान जी बहुत दूर से देख रहे थे, सभी राम का नाम लेके पत्थर छोड़ रहे थे नदी में, और वो पत्थर तैर जाता था। राम जी ने जैसे ही पत्थर छोड़ा, वो पत्थर छोड़ते ही डूब गया। उन्होंने देखा कि मुझे कोई देख तो नहीं रहा था, उन्होंने देखा कि हनुमान जी के ऊपर नजर पड़ी, तो हनुमान जी उनको देख रहे थे। तो उन्होंने कहा यार ये तो बड़ी इंसल्ट सी हुई कि मेरे नाम से पत्थर तैर रहा है और जिस पत्थर को मैंने छोड़ दिया वो डूब गया। तो देख के जब थोड़ा सा शक पकाए तो हनुमान जी ने कहा कि हे भगवान, जिसका साथ आप छोड़ दो तो उसका तो डूबना तय है दोस्तों। तो दोस्तों, जिसका साथ भगवान छोड़ दे, उसको कोई कितना ही सहारा लगाए, दुनिया में उसका कोई भला नहीं कर सकता, क्योंकि उसका भला भगवान नहीं चाहता। शायद भगवान ने उससे मेरा हाथ पकड़ा हुआ था कि वो शख्सियत जो 12 बजे से लेके 8 बजे तक जिन्होंने मेरा इंतजार किया, और 8 बजे से मैं घर पहुंचा। घर पहुंचने के बावजूद नेटवर्क मार्केटिंग वालों को एक धुन होती है कि इनको रोटी मत दो, पानी मत दो, गाड़ी दे लो, अच्छा बुरा बोल लो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इनका प्लान सुन लो एक बार। ये हकीकत होती है, इनके अंदर एक जुनून होता है जिसका ये क्लियर हो जाता है। उन्होंने कहा जी आओ बैठो बात करते हैं। मतलब यार भले मानस भी आए, हाथ पाँव धो लेने दे यार, थ्री व्हीलर वाले होते जैसी लैंग्वेज थ्री व्हीलर वाले की होती वैसी अपनी थी। और ऑटो वाले की एक बड़ी और एक खूबी और होती है, कहते हैं मैं अक्सर कहा करता हूँ, ऑटो वाले के अंदर दिमाग नहीं होता, एक फौजी के अंदर दिमाग नहीं होता। ये दोनों बिना दिमाग के होते हैं। कारण कहते हैं ना, फौजी को जो है ना, कभी भी आप देखना, गर्मी हो सर्दी हो, इतना मोटा जूता पहनाते उसको, और जुराब जो होती है ना उसकी पूरी ऊन की जुराब होती है, और उसको सलूट मारना भी ऐसे सिखाते हैं, पहले एडी मारेगा और फिर पंजा। एडी मार के आप देख लेना दिमाग में सीधी दलक लगती है, दिमाग में बार बार दलक लगती, दिमाग साफ। इसलिए ऑटो वाले के नीचे इंजन होता है, डक 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 डक, उसका भी दिमाग साफ। और जिनके अंदर दिमाग नहीं होता दोस्तों, कामयाब वही होते हैं, ध्यान रख लेना। इस बिजनेस में जिसने दिमाग लगाया वो गया काम से। एक गाना आया था ना, तेरा जरा सा भी डोला जो ईमान तू साला काम से गया। इसमें जिसने भी दिमाग लगाया नेटवर्क मार्केटिंग में, वो काम से गया। फौजी भी अपने अपलाइन का काम मानता है कि कमांडर ने जो कह दिया, उसने कह दिया कुएं में कूदना तो कुएं में कूदता है। वो गलत कूदा सही कूदा, उसका नुकसान हुआ उसका फायदा हुआ, जवाब कमांडर को देना, फौजी को नहीं देना। उसकी जवाबदेही कमांडेंट की होती है। कर्नल जवाब लेगा तो कमांडेंट से लेगा, फौजी से ये नहीं कहेगा तू नदी में क्यों कूदा, तू कुएं में क्यों कूदा। उसने कह दिया फायर तो फायर, उसने जो कह दिया उसका वो ऑर्डर मानता है, बिजनेस की कोई जिम्मेवार नहीं होती। इसके अंदर भी दोस्तों जो आपकी अपलाइन है, अगर आपकी अपलाइन ने जो कह दिया, आपने उस काम को कर दिया, तो दोस्तों आपकी सफलता और असफलता की गारंटी आपकी अपलाइन की होती है, आपकी कोई गारंटी नहीं होती। आपकी गारंटी तब होती है जब आप अपना दिमाग खुद में लगाते हैं। और जब जब आप अपना दिमाग लगाते हो, कहते हैं ना इंसान की एक खूबी है, जिस काम को करने से रोका जाए उस काम को जरूर करता है, जिस काम को करने के लिए कहा जाए उस काम को बिल्कुल भी नहीं करता। आपने कभी अक्सर देखा भी होगा, कहीं पे लिखा हो ना यहाँ पे कूड़ा डालना मना है, वहां पे लोग ज्यादा कूड़ा डाल के जाते हैं, पता नहीं यहाँ क्यों मना कर रखा है। और गलती से एक जगह लिखवा दो कि यहाँ पे कूड़ा जरूर डालना है, गारंटी से कह रहा हूँ वहां कूड़ा नहीं डालेगा, सोचे पता नहीं यहाँ क्या लालच है कूड़ा डलवाने का। तो दोस्तों इंसान की एक खूबी होती है हमारी भी, कि जिस काम को रोका जाएगा उस काम को हम जरूर करते हैं, जिस काम को से हमें कहा जाएगा उस काम को हम नहीं करते। यहाँ पे कहते हैं दिमाग नहीं लगाना, यहाँ पे दिमाग जरूर लगाना है। और यहाँ पे कहते हैं यहाँ पे दिमाग लगाओ, वहां पे दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना। तो ये स्थिति सभी के साथ होती है। तो जैसे भी रहा, चलो उन्होंने ना चाहते हुए भी रात के 10-11 बज के बहस करते करते, प्लान दिखाते दुखते। इस समय एक वत्स साहब की सीडी आई थी, सिंपली द बेस्ट, उन्होंने वो सीडी मुझे सुनाई। पर कहते हैं ना, सुनाया तो उसको जा सकता है ना जो सुनना चाहता हो, और सिखाया उसको जा सकता है जो सीखना चाहता हो, और दोस्तों बताया उसको जा सकता है जो पूछना चाहता हो। पर यहाँ पे तो इंडिया में लोग आधी अधूरी जानकारी हर काम की पहले से ही रखते हैं। कोरोना का इलाज पूरे वर्ल्ड के पास नहीं है, पर एक आम आदमी के पास है। वो कहेगा काढ़ा बना के पी लो, फलानी चीज ले लो, गिलोय का वो ले लो, ये ले लो। एक आम आदमी के पास है, बड़े बड़े वैज्ञानिक फेल हो गए कोरोना के इलाज में, डेंगू के इलाज में, पर एक आम आदमी के पास है। तो इंडियन आदमी के पास भी हर काम की आधी अधूरी जानकारी पहले से होती है। नेटवर्क की बात करो, जैसे नेटवर्क का नाम आएगा, कंपनी का नाम आएगा, कहेगा मेंबर बनाने, एक के नीचे एक जोड़ना, चेन सिस्टम है, फलाना ढिकलाना। उसको ये नहीं पता क्या करना होता, पर वो ज्ञान इतना देता है कि समझाने वाला सोचता है कि यार तू ही गलत कर रहा दिखे, सही कह रहा है। वो इसको इस तरीके से समझाता है। कहते हैं ना, पहले एक साधु थे, एक साधु के पास दो बच्चे, एक बड़ी बहस चल रही थी, एक अंधा आदमी था। उसको कहता था भाई, लोग उसको कहते थे उजाला होता है, वो ऐसे ऐसे तर्क देता था कि आंखों वाले सोचते थे कि शायद उजाला होता ही नहीं। अब वो जो था ना, एक साधु आया उस गांव के अंदर, तो उन्होंने जो उसके साथ रोज उसको समझाते थे अंधे आदमी को कि उजाला होता उजाला होता, और वो तर्क दे के उनको फेल कर देता। उन्होंने सोचा यार इसकी बहस में बड़ा मजा आएगा, आज एक साधु आया, उस साधु के पास इसको लेके चलते हैं, और साधु को कहेंगे कि जिसको ये हमारे को तर्क देता है कि उजाला होता ही नहीं, और आप इसको ये बता दो कि उजाला होता है। वो जैसे उसके बोला, उन्होंने इन दोनों के मजे लेंगे, मजे लेने की दृष्टि से वो उसको लेके पहुंच गए। उस साधु से जब बताया कि ये जी अंधा है जन्म से, और इसको जो है ना दिखाई नहीं देता, और ये हमें ऐसे तर्क देता है कि उजाला होता ही नहीं है, उसने कहा आप इस आदमी को गलत जगह लेके आए हो।
आप एक काम करो, इसको एक फला जगह वैध है वहां पे ले जाओ, 2-2 बूंद इसकी आंखों में डलवा दो, इसको दिखना शुरू हो जाएगा। वो उसके पास ले गए, उसके 2-2 बूंद आंखों में डालेगी, उसको दिखना शुरू हो गया। तो उसने कहा, अरे बेवकूफो, आपने मेरे लिए इतनी जिंदगी मुझे समझाने में लगी कि अंधेरा होता अंधेरा होता, अगर आप मुझे पहले उस वैद्य के पास ले जाते तो मुझे पता लग जाता है दुनिया में उजाला होता है दोस्त। तो आपकी अपलाइन को पता होता है दोस्त आपको कहाँ पे लेके जाना चाहता है, तो इसमें अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना होता दोस्त। ना चाहते हुए रात को 11 बजे मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, बस उस परमात्मा की मर्जी थी, पता नहीं कैसे ज्वाइन किया, मुझे नहीं पता था। जैसे अक्सर होता है कि कहा जाता है कि सिस्टम काम करेगा, आज के बाद मुझे भी बता दिया गया कि आज आप जुड़ गए हो, इसके बाद एक सिस्टम काम करेगा। मैंने सोचा पता नहीं सिस्टम कौन सा होता है भैया, कौन सा सिस्टम काम करेगा, मुझे उस सिस्टम की ज्यादा जानकारी थी नहीं। एक शख्स मेरे पास 3-4 दिन के पास आए, रविंदर जी उनका नाम था, वो यासीन जी की भी अपलाइन थे। उन्होंने कहा जी वो जो है कुछ लोगों से मिलवाओ, जैसे अपलाइन करता कुछ लोगों से मिलवाओ। मैंने अपने गांव के बढ़िया बढ़िया आदमी छाटे, जिनको मैं सोचता था कि ये पढ़े लिखे एजुकेटेड है, अगर ये जुड़ जाएंगे तो कमाल हो जाएगा, मैं उनके पास ले गया। एक के पास गया, उसने मना, 6 क्या हुआ कि 6 के 6 आदमियों ने पहले दिन मना कर दिया। मैंने उसको कहा भाई 7वें आदमी, बोला जी, और मैं बोला भाई 7वें आदमी के पास मैं तेरे को लेके नहीं जाऊंगा। बोला क्यों? मगर तू जितनों के पास जाएगा सारे मना करेंगे, मैंने देख लिया। वो आदमी मेरे तरफ देख रहा है, इस आदमी को प्लान दिखाना नहीं आता, कंपनी की नॉलेज नहीं, ये कह रहा है मैं जितने के पास ले जाऊंगा उतने। मैंने कहा भाई तेरे जैसा तो तेरे से बढ़िया तो मैं समझा दूंगा, तू एक काम कर, कोई और अच्छा लीडर हो तो भेज दो, ना आने की जरूरत नहीं, मैं अपना आप समझा दूंगा। उसी दिन से दोस्त मैंने पेन और कॉपी, और कहते ना अगर आपको कामयाब होना है तो आपको पेन उठाना पड़ेगा दोस्त। कहते ना पेन की ताकत वो चीज होती है, पेन की इसमें कहते ना तलवार की धार काम नहीं करती, पेन की ताकत काम करती है। जो लिख दिया उसको कोई काटने वाला नहीं है दोस्तों। कहावत है कि लिखतम के आगे बख्तम नहीं चलती। तो अगर आपको कामयाब होना, पहली चीज यही, अगर आपको कामयाब होना है तो पेन खुद उठाना पड़ेगा और बोर्ड पे आना पड़ेगा, अगर कामयाब होना है। और जितने भी कामयाब है लीडर, वो वही कामयाब है जिन्होंने जो बोर्ड पे आ गए, जिनके हाथ में कलम पेन आ गया। अगर आज आपका नेटवर्क नहीं चल रहा तो सबसे बड़ा कारण अपने आपको देख लेना। अगर आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो रहे, कामयाब नहीं हो रहे, तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि आप अभी बोर्ड पे नहीं आ रही है। अगर आपको कामयाब होना है तो आपको बोर्ड पे आना पड़ेगा और आपको प्लान दिखाना पड़ेगा। जब तक आप खुद अपना आप प्लान नहीं दिखाओ, हम सोचते क्या है इस बिजनेस में समस्या कहां पे होती है कि डाउनलाइन इतनी सातिर और इतनी समझदार होती है कि दिमाग तो वो अपना लगाती है और हाथ पांव अपलाइन से मरवाती है कि सर वहां पे चले जाओ, प्लान दिखाने एक मेरा आदमी है, वहां पे आप प्लान दिखाओ, मेरा काम हो जाएगा। जबकि होना क्या चाहिए, दिमाग अपलाइन का लगना चाहिए और हाथ पांव अपने मारने चाहिए। अगर जिसने दिमाग अपलाइन के दिमाग से काम कर लिया दोस्तों, वही 5-6 आदमी को जो प्लान दिखा के चला गया, उसके बावजूद आज तक का रिकॉर्ड है, मैंने अपनी अपलाइन को कभी भी जिंदगी में प्लान दिखाने के लिए नहीं बुलाया। प्लान खुद काउंसलिंग करवा ली, मीटिंग करवा ली, सेमिनार करवा लिए, बड़े बड़े मेगा इवेंट करवा लिए मैंने अपनी अपलाइन से, पर मैंने अपनी अपलाइन को कभी भी प्लान के लिए नहीं दिखाया। तो पहला मैसेज है, अगर आपको कामयाब होना है तो प्लान अपने आप दिखाओ, अपनी अपलाइन से काउंसलिंग करवाओ, अपनी अपलाइन से मीटिंग करवाओ, अपनी अपलाइन से मेगा इवेंट करवाओ। और कभी भी अपने अपलाइन को इसलिए मत बुलाओ कि चलो सर एक आदमी को प्लान दिखा के आना है, क्योंकि अगर आपको कामयाब होना है तो प्लान खुद को दिखाना पड़ेगा दोस्त। अगर आप खुद प्लान नहीं दिखा सकते तो मैं कह रहा हूं आज ही छोड़ दीजिए इस बिजनेस को। आप अगर आप प्लान नहीं दिखा सकते तो ये कड़वी बात हो सकती है आपके लिए, पर मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात का कि आपको अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी, क्योंकि जो सच्चाई है वो आज नहीं तो कल आएगी, कल नहीं तो परसों आएगी। जब तक आप उस चीज पे नहीं आएंगे, जब तक आप कामयाब नहीं होंगे। कामयाब होना है तो बोर्ड पे आपको प्लान दिखाना आना चाहिए। पहला मैसेज है कि प्लान खुद सीखे, अपनी अपलाइन का इस्तेमाल प्लान में ना करें। हाँ, शुरुआत में 2-4-10 लोगों को, जब तक आपको प्लान नहीं